अगर तुम नताशा को दिया हुआ वादा निभाना चाहती हो तो अपना हर एक कदम सोच समझ कर उठाओ। आई होप तुम मेरी बात समझ रही हो। ये बताओ कि ड्रेस कैसी लगी? बहुत 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 अच्छी लगी। आप बेफिक्र रहिए, आज के बाद नियति ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपको दुख पहुंचे। कल जब सुबह मैं ऑफिस से निकल रहा था तो उन्होंने मुझे पता है रोक के क्या कहा, आज के बाद तुम कभी अनीशा से नहीं मिलोगे। तो फिर तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, बस यही कहा कि भाई मैं तो आपकी बहन से दूर नहीं रह सकता क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती। लेकिन प्लीज सर्कमस्टेंसेस को समझने की कोशिश करो। अब जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे दूसरों को हर्ट हो। ओके? तुमने कहा, मैंने मान लिया। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए, मैं यहाँ किसी की मदद लेने नहीं बल्कि मदद करने आया हूँ। आप मेरी ये बात मिस्टर सिद्धार्थ राव तक पहुँचा दीजिए। उनसे कहिए कि एक अनजान मददगार उनसे मिलना चाहता है। जी जी। आपको उनसे किस सिलसिले में मिलना है? देखिए, आप ज़्यादा सवाल मत पूछिए, सिर्फ मेरा मैसेज अंदर पहुँचा दीजिए। अगर आप मुझसे सवाल करेंगी मैं लौट जाऊँगा। नुकसान आपके बॉस का होगा। सो व्हाट, मैं जाऊँ? नो सर, लेकिन मिस्टर सिद्धार्थ राव तो ऑफिस में आए नहीं है। कोई तो सेकंड इन कमांड होगा ना ऑफिस में। आई मीन उनकी फैमिली का कोई शख्स। ये सब 1 मिनट। सर, यहाँ एक शख्स आए हुए हैं जो अपना नाम नहीं बता रहे, ना ही काम बता रहे हैं, लेकिन सिद्ध सर से मिलने की जिद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो मददगार है और सिद्ध सर या उनके किसी फैमिली मेंबर को कुछ बताना चाहते हैं। ओके, यू सेड हिम। ओके, या। तो मिस्टर सिद्धार्थ राव के ब्रदर इन लॉ ऑफिस में है। वो कंपनी के डायरेक्टर्स में से एक हैं। आप चाहे तो उनसे मिलकर बात कर सकते हैं। उनका केबिन आगे से राइट है। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। ओह, हेलो, आई एम देवांग राव, प्लीज सिट। थैंक्स। मिस्टर सिद्धार्थ राव मेरे जीजा जी। आपका नाम? नाम में क्या रखा है जनाब? अनजाने मददगारों से मदद लीजिए और थैंक यू बोलिए। फिर आप कौन, मैं कौन? मैं तो सिर्फ इंसानियत के नाते यहाँ मदद करने आ गया। ना तो मैं आपको जानता हूँ, ना तो आपके जीजू को जानता हूँ। वो मिले तो भी अच्छा है, आप मिले तो भी अच्छा है, क्योंकि मैं जो मदद आप दोनों के लिए करने वाला हूँ उसके लिए आप दोनों इक्वली मेरे थैंकफुल होने वाले हैं। ओह, तो हम यहाँ किस किस्म की मदद की बात कर? एक ऐसी मदद जिसका ताल्लुक किसी की जिंदगी और मौत से है। आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पा रहा आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। मैं आपकी बहन की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले उन्हें मंदिर में किसी ने गोली मार दी थी ना? जी, मैंने देखा है गोली मारने वाले को। मैं उस वक्त मंदिर में ही था। व्हाट? मतलब आप हत्यारों को पहचानते हैं? हजारों की भीड़ में भी मैं उसे पहचान सकता हूँ। यही है वो मदद जिसकी मैं बात कर रहा था। मैं आपकी बहन के हत्यारे को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए आपकी सॉलिड मदद कर सकता हूं देवांग। आखिर आंखों देखा गवाह हूं मैं उस वारदात का। हम कैसे मान लें कि आप सच ही बोल रहे हैं? और जहां तक मेरी बात के सच होने का सवाल है तो वो तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा, उन्हें हत्यारे का हुलिया बताऊंगा, फिर पुलिस का आर्टिस्ट उसका स्केच बनाएगा, फिर वो स्केच पूरे देश में सारे टीवी चैनलों पर टेलीकास्ट होगा और फिर आनन फानन में पुलिस हत्यारे को पकड़ेगी, उस पर केस चलाएगी और उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा देगी।
तब तो मेरा सच अपने आप सामने आ जाएगा ना। Excuse me, sir. नॉट नाउ मनीषा, मैं इनसे एक बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या कह रहे थे कि वो तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यू मेक गो नाउ। सर, मैं सिर्फ ये बोलने आई थी कि जीजू सिद्ध सर का फोन आया था कि वो ऑफिस पहुंच रहे हैं। अगर ये थोड़ी देर रुक सके तो उनसे मिल सकते हैं। ओह दैट्स ग्रेट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थैंक्स। देव ने पहले तो कभी मुझसे ऐसे चिढ़कर बात नहीं की, फिर आज वो इस आदमी से मिलकर इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे थे? ऐसी बातें यहाँ ऑफिस में करना ठीक नहीं है सर। आपने तो अभी देखा ना, मेरी सेक्रेटरी मेरे ही केबिन में आ रही है बिना डोर नॉक किए। यहाँ पे सारे लोग ऐसे ही हैं सर। हम एक काम करते हैं सर, अभी ये सारी बातें ना यहाँ नहीं करते, कहीं सेफ जगह चल के बाहर जाके करते हैं आराम से। अगर आप कहें तो मैं मिस्टर सिद्धार्थ राव को भी वहीं फोन करके बुला लेता हूँ। चलिए आइए। नो, मुझे यहाँ बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं मिस्टर देवांग, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको क्या प्रॉब्लम है। और फिर कोई हमारी बातें सुन भी लेगा तो क्या? सर आप नहीं समझेंगे सर, यहाँ पे अगर किसी को भी इस बात का पता चल गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी सर। प्लीज सर, आई इंसिस्ट यू, प्लीज। इफ यू इंसिस्ट, ओके। थैंक यू सर, प्लीज कम। देव उसे लेकर कहाँ जा रहा है और आज वो इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है? बड़े बड़े इम्तिहान दे चुकी हूँ लाइफ में, लेकिन ऐसे इम्तिहान के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कल जो अंबर मेरे दिल की बात बिना कहे समझ जाते थे, आज कहकर भी नहीं समझने को तैयार है। तुम तो सब देख रहे हो ना, मैं अपना दिया वादा पूरी निष्ठा पूरी ईमानदारी के साथ निभा रही हूँ। डुग्गू को इतना प्यार दे रही हूँ कि कभी कभी फ्रूटी को प्यार करना ही भूल जाती हो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, तुम्हारे पेट माँ के बेटे को मैं माँ का पूरा प्यार दूंगी। मैंने जो तुमसे वादा किया है उसे मरते दम तक निभाऊंगी। अनीशा, अंदर आना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझसे कोई आदमी मिलने आया था? हाँ जीजू, बड़ा ही अजीब आदमी, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। कहाँ है वो? भेजो उसे। लेकिन वो तो गया। गया? कहाँ गया? हाँ, देवांग सर के साथ। कह रहा था उसके पास आपके एक काम की इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने उसे देवांग सर से मिला दिया। शायद उसने उन्हें कुछ बता दिया हो, पर मुझे कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने देवांग सर के साथ बात की और फिर दोनों साथ साथ में चले गए। कहाँ गए वो? नो आइडिया, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं देवांग सर। ठीक है, तुम जाओ। देवांग रोहतास को लेकर कहाँ गया होगा? और ये रोहतास उसके साथ गया क्यों?
जनाब ये, अरे अब कहाँ ले आ रहे हैं मुझे? अरे मैं तो आपकी हेल्प कर रहा था, आपने मेरी आंखों में पट्टी बांध दी। मतलब आप चाहते क्या है? बस 1 सेकंड और सब्र कर लीजिए रोहतास जी, उसके बाद आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ये क्या जगह है जनाब? ये बिल्कुल सेफ जगह है जनाब। मैं अपने